विधायी प्राथमिकता की बैठक बजट सत्र से पहले करने की एक व्यवस्था हमेशा से रही है और अब की बार भी आज विधायक दल की बैठक हुई। आज चंपा, ऊना और वहाँ के जिला की बैठक, सिरमौर जिला की बैठक आज हुई है। सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया, अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी हमने कहा कि विधायकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि समस्या उनकी निजी नहीं होती है, वो क्षेत्र की एक मांग होती है और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायकों से बेहतर उस क्षेत्र को दूसरा कोई नहीं जानता है। वहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की रहती है और हमने यही कहा है कि पिछले कंपैरिजन में तो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यकाल, हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का रहा है। विधायकों की प्राथमिकताओं का समाधान जो है उसमें बड़े स्केल पर हुआ है। बजट प्रोविजन भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। अवार्ड के अंतर्गत भी सभी कितियाँ प्रोजेक्ट्स की जो है वो सैंक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुई है और हम इस क्रम को आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। सभी क्षेत्रों का विकास हो, संतुलित विकास हो। हर क्षेत्र की मांग एक जैसी नहीं होती है। किसी क्षेत्र की मांग सड़कों की होगी, किसी क्षेत्र की मांग पानी की ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र की मांग इंस्टीट्यूशन की होती है, किसी क्षेत्र जहाँ अलग अलग क्षेत्र की जो मांगे होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए सरकार प्रयत्न करती है और मैं समझता हूँ कि 3 साल के कार्यकाल में हमने बहुत ईमानदारी से प्रयत्न किया है कि हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र की समस्या का समाधान। सर, एमएलए प्रायोरिटीज में लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अगर जो अंदरूनी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस के केसेस को लेकर है। ऐसे कितने एमएलए का आप लोगों को? देखिए, मैं इस बात को लेकर के हमारी डीपीआर की डिले की सबसे बड़ी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस है और इसमें आप सब लोग को ये जानकारी है कि हिमाचल एक प्रदेश ऐसा है जिस प्रदेश के लिए ये और भी बड़ा संकट हो गया कि यहाँ किसी आदमी ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों को लेकर के जो है वो जिस प्रकार से अपनी बात कही और उसके कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस के सारे मामलों की क्लियरेंसेस हमको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद मिलती है। इसके कारण हमारा सबसे बड़ा डिले हो रहा है और आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस सारे विषय को रखा है और आदरणीय गृह मंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को कहा, गृह मंत्री जी ने जो है हमारे सॉलिसिटर जनरल के साथ बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते भी पेशी लगी हुई थी, इस हियरिंग लगी थी, आज भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर लंबित पड़े हैं, लगभग 600 प्रोजेक्ट, 600 प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट की क्लियरेंसेस होगी और उसके बाद हम आगे भी उम्मीद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, हम पक्ष रख रहे हैं अपना कि हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में आने की आवश्यकता ना पड़े, जैसे दूसरे प्रदेशों में इस व्यवस्था को प्रदेश के स्तर पर और जो रीजनल लेवल पर जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के जो हमारे ऑफिसेज होते हैं वहां से करके इसको पूरा किया। सर, 15 वित्त आयोग के बाद अब स्थितियां बदल गई है, प्लान और नॉन प्लान का चीजें बदल गई है। अब कैसे एलोकेशन होगा फंड का और क्या इसमें नए सुझाव भी निकल के आए हैं? अब मुझे लगता है कि एक नई व्यवस्था के अनुरूप जो है वो सारी चीजें आपको इसमें होंगी और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक स्कीम्स के नाम का चेंजेस होंगी, परिवर्तन होंगे, जैसे बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट का है, जैसे हमारा ट्राइबल सब प्लान है। ये बजट वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, स्कीम के नाम चेंज हो सकते हैं। सर, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में खासतौर पर किन्नौर और लाहौल स्पीति, यहाँ पर ग्लेशियर से जुड़े हुए खतरों की एक बात को देखा जाता है। जनता का विरोध है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर नहीं बनने चाहिए। किस तरह के खतरों का आंकलन जो है सरकार की तरफ से ग्लेशियर्स और उनकी स्थितियों को? सर, यहाँ भी कोई स्टडी कराने का इरादा है? स्वाभाविक रूप से ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है और इस घटना में हम उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं, उत्तराखंड के साथ। मेरी कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ विस्तार से बातचीत हुई है और इस सारी बात से हमको भी थोड़ा सबक लेना है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ लगने चाहिए और किस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पीछे हो गया सो हो गया,
लेकिन उसके बावजूद भी हम इन बातों को लेकर के भी हमको विचार करने की आज की तारीख में जरूरत है कि ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी घटित ना हो। ग्लेशियर आया और 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट वहां पर था, उसकी जो रिजर्वायर थी उसमें पानी में चला गया और उसने सारा उसके कारण जो है वो सारा जो बांध बनाया गया था वो टूट गया। और उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट लगभग 550 मेगावाट का बन रहा जिसको एनटीपीसी बना रही थी वहां पर, वो डैमेज हुआ, उसमें नुकसान ज्यादा है और आदमी का नुकसान भी सबसे ज्यादा वहीं पर हुआ उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। सर एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस और वो भी खास तौर पर ट्राइबल एरिया जैसे किन्नौर और वो है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देगी ताकि आने वाली जो भविष्य की निश्चित रूप से। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। ध्यान देना। बंद हो गई थी, गैप देना पड़ता ना।